भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी व वार्ड नंबर 17 के नगर सेवक संतोष शेट्टी के जनसंपर्क कार्यालय के बाहर आज लसीकरण उत्सव अभियान और आरटीपीसीआर जांच हर एक को करने के लिए गाड़ी का प्रबंध और बूढ़े बुजुर्ग और अपंग और गरीब लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा भिवंडी पश्चिम के भाजपा का विधायक महेश चौगले, भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी और आरपीआईए के भिवंडी के अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ जी के हाथों से प्रारंभ किया गया। भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने जानकारी दी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर एक के घर घर जाकर वैक्सीन के बारे में और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन ले जनता उसे जागरूक करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी महाराष्ट्र के सभी जनताओं को आह्वान किए कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड-19 का वैक्सीन टीकाकरण ले, उससे लोग सुरक्षित रहेंगे, ऐसा आह्वान किए थे। उन्हीं को प्रेरणा लेते हुए भिवंडी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे भिवंडी में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगे आकर भिवंडी के सभी नागरिकों को घर घर जाकर जनताओं को वैक्सीन लेने के लिए जन जागरूक अभियान चला रही है और बड़े बुजुर्ग और अपंग लोगों को अपने घर से वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का आज से चालू किया जा रहा है। इस मुफ्त एम्बुलेंस सेवा में बूढ़े बुजुर्ग और अपंग लोग वैक्सीनेशन सेंटर लेकर जाएंगे और लेकर आएंगे भी। ऐसा जनताओं के लिए सेवा समर्पण कार्य किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस कोरोना लसीकरण महोत्सव के कार्यक्रम में समाज सेवक किशन कल्याणव, के कोंका मल्लेशम, भिवंडी दक्षिण मंडल के अध्यक्ष वासम राजेंद्र, दक्षिण भारतीय आघाड़ी के अध्यक्ष मोहन कोंडा, हसमुख पटेल, राजू चौगले, भरत बाटी और आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। उसी तरह भिवंडी मनपा प्रभार समिति के सफाई अधिकारी व कर्मचारी बड़े पैमाने पर उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हर घर घर जाके वैक्सीन कैसे लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है अपने लिए। और हमारे यहाँ के कुछ दिन पहले हमारे देवेंद्र जी ने और चंद्रकांत पाटिल ने बैठक लिया था, जिसमें कहा गया वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेना चाहिए। और इसमें बहुत जगह क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो सब अपंग है और कोई 65 साल के ऊपर उनको कोई पूछना वाला नहीं है, कोई देखना वाला नहीं है। तो एक ऐसा नियोजन किया हम लोग ने पूरे भिवंडी में। आज शुरुआत यहाँ से कर रहे पब्बा हमारे मंडल दक्षिण मंडल की तरफ से कि हमारे जो महापालिका के जो कर्मचारी है ये तो गली गली डेली घूमते ही है, तो इनके माध्यम से हमको पता चलेगा कौन सा घर में अपंग है, हमारे जो कार्यकर्ता उनसे मालूम पड़ेगा। तो वो हमको सूचाएंगे, जो यहाँ पे जो नगर से यहाँ पे उनको सूचाएंगे, हमको सूचाएंगे, मेरे को खुद को सूचाएंगे। और उस ढंग से उस जो भी अपंग है, जो 65 साल का है, उनको वैक्सीन लेना है, कोई पूछता नहीं। तो एक ऐसा वैक्सीन का एक अच्छा नियोजन किया हम लोग के। गाड़ी जाएगी, 5-6 लोग को लेके भी जाएगी और लेके भी आएगी। और एक ऐसा समझो हमारे महापालिका जब कर्मचारी अंदर घुसते काम करने के लिए, हमारे कार्य घुसते, तो हम लोग उसमें ये देखने बोले किसी को दो दिन से बुखार है, क्या सर्दी है, जुकाम है और 2 दिन से उसको पूछने वाला नहीं है। तो ऐसा अगर किधर हमको नाम आता है 8-10, तो हमारे महापालिका की तरफ से हमने एक नियोजन किया है कि आरटीसी का जो एक वैन है, हमारा गाड़ी है, वहाँ पहुँचेगी और उसको वहीं टेस्ट करेगी और उसको सलाह कोविड है, उसमें घर में व्यवस्था रहने की है तो उसको वहाँ मदद करेंगे, दवा पानी देंगे। अगर नहीं है तो उसको वहाँ से उठा के हमारे महापालिका का जो सेंटर है उसमें लेके जाएंगे। ये पूरे भिवंडी में एक नियोजन चालू किए क्योंकि अभी कैसे देखो कोविड तो है, इससे लड़ना है। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ है, समझो अपन यहाँ लड़ रहे हैं, कोई बाहर आ रहा है उसको हम बोल रहे मत जाओ, वो कोविड लेके जा रहा है, ऑलरेडी जिसके साथ कोविड आ चुका है बॉडी में, आज वो लेकिन बेचारा जा सकता नहीं, उसको कोई मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग के खास करके हमारा जो शक्ति केंद्र है, हमारे प्रभारी है, हमारे बूथ के जो अध्यक्ष है, हमारे जो आमदार खासदार, ये सब एक नियोजन करते हुए एक बहुत अच्छा कि हमारे हाथ देखने जाएगा तो यहाँ पे अगर एक 200 टोटल दोनों विधानसभा में अगर 500-550 के बूथ है तो उसमें 300 बूथ तक हमारे सभी बोलते ना बूथ अध्यक्ष, मतलब एक बॉर्डर के सिपाही जैसे तैयार है। हमारे जो मंडल के अध्यक्ष है उनके मार्फत हमारे शक्ति केंद्र उसके ऊपर एक हम लोग ने एक शक्ति केंद्र दिया है। उनको शक्ति केंद्र क्या करता है क्या नहीं करता है उसके ऊपर हम लोग प्रभारी दिया है और हमारे आमदार खासदार मैं खुद उसके ऊपर नियोजन कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा हमको बायोडाटा हमको प्रदेश में भेजना पड़ता है। एक बहुत अच्छा एक नियोजन किए। अब तक जो पहला जो कोविड था उसमें लड़ाई में हम जैसे जीत दिखाए, इस लड़ाई में भी कल ही मोदी जी ने बोला कि कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि पहले कुछ नहीं था हमारे पास, ना हमारे पास मास्क था, ना किट था, कुछ नहीं था। आज तो सब कुछ है, मजबूत, मतलब इतने मजबूत है क्या कोई डरने दे रही, कोई आन दे भयंकर कोविड है, लेकिन इसको अपन
संभल है कि अपने बहुत कुछ है। देखो पहले जितना फ़ोन हमको आता था, आना एडमिट नहीं हो रहा है, आज कोई टेंशन नहीं हो रहा है। आज कैसे कोविड भी हुआ तो घर में बैठो इलाज करो, अभी समझ गए उसको हम। लेकिन बहुत भयंकर है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और महापालिका पुलिस जो भी डायरेक्शन देता है उसको हमें फॉलोअप करना है। मतलब जिस लॉकडाउन के करीब में जा रहा है, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? अभी देखो पब्लिक आना का समझना चाहिए, नहीं तो मजबूरन लॉकडाउन तो करना ही पड़ेगा। और जैसे आस्ते आस्ते पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किए तो लोगों ने इतना कुछ प्रतिशत दिया नहीं। कल फिर 7 से 11 दुकान बंद किए और बहुत ज़रूरी था, मैं समझता हूँ कि देखो बाकी दुकान बंद करने से क्या होता है, आज मार्केट में कितनी भीड़ रहती है, किराना दुकान में कितनी भीड़ रहती है। तो ये कहाँ ना सही है, लेकिन ये गलत भी है क्योंकि आज रोजी रोटी का भी सवाल है। लेकिन हमको जान भी देखना है। लेकिन हमारे कल मोदी जी का तो एक स्टेटमेंट था, क्या लॉकडाउन बहुत आखिरी, जब अपन सब जगह हाथ टेक देख, जब आज अपन हाथ टेके नहीं, आज भिवंडी महापालिका भी देखो, बॉम्बे महापालिका है, भिवंडी महापालिका है, थाना महापालिका है, तो थाने में लोग अपोजिशन लीडर वहाँ का भूख हड़ताल में बैठा है। वहाँ के जो स्टेट के मंत्री है अवार्ड जी, उनकी वाइफ उधर बैठी है स्टेज में। भिवंडी में नहीं है, क्यों भिवंडी में नहीं है कि यहाँ के नियोजन जो कमिश्नर है, उनकी पूरी टीम है, एक बहुत अच्छे ढंग से नियोजन किया है, हमें सब कुछ मिल रहा है। तो कहाँ ना कहाँ जहाँ पे इन लोग गवर्नमेंट इन लोग कहाँ ना कहाँ मैं सर राजकारण कर जाता नहीं, लेकिन कमी की है उसका प्लान नहीं किया। हमारे आज भिवंडी में कमी किस चीज़ की नहीं है, सब सेटल है। बस आगे कुछ भयंकर कुछ हो ना जाए। हमारे सभी नगर से सभी पार्टी के नेता लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। खाली हमको भी पब्लिक को भी संभलना है कि अभी यहाँ उल्टा ना हो जाए, तो इसलिए अभी से संभल जाओ। अपने पास पूरे साधन है, इंजेक्शन का जो तकलीफ थी वो भी दूर हो गई है। हर कोविड सेंटर में इंजेक्शन मिल रहा है और इतना अच्छा नियोजन किया है, इतना अच्छा नियोजन किया कि कोई भी जो एजेंसी इनके पास जाएगा, इनका जाएगा तो समझो कोई हॉस्पिटल है, उसको अगर 20 पेशेंट है उसके पास, तो उसको 20 पेशेंट को अगर लगता होगा तो उसने लेटर देना चाहिए, उसको पहुँचेगा। और इतनी अच्छा नियोजन है, बहुत से हॉस्पिटल उसमें ही बेच रहे। तो क्या किया इन्होंने, ऐसा किया काम किया, जो तुम इंजेक्शन लेते हो, तो जो दवा का जो ये बाटली छोटा रहता है, उसमें पेशेंट का नाम है और उसको फिर जमा भी करना है आपके पास। मतलब भ्रष्टाचार को कैसे रोके, महापालिका ने, बाकी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको किया है। और बहुत अच्छी बात है क्या, हर जगह से महापालिका, स्टेट गवर्नमेंट सभी लोग मिलकर अच्छे से काम करें, उसका फ़ायदा मिलेगा।